सीतामढ़ी में यदि मैथ पढ़ना हो तो ना भटके इधर उधर। द राइट स्टेप ऑफ ब्रेक नाउ विदाउट फार्मूला छू मंत्र। आपके शहर सीतामढ़ी में पटना के गणितज्ञ मैथ के जादूगर प्रेम सर लेके आए हैं नौकरी के पिटारा। एसएससी बैंकिंग, रेलवे, पुलिस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। नई सफलता प्राप्त करने का मूल मंत्र विदाउट फार्मूला छू मंत्र। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। और मेरा रीजनिंग जिस चैनल पर आप देख रहे हैं, साथ ही मैथ के लिए स्पेशल चैनल आ रही है मैथ के जादूगर। इसी समय पहले आप मैथ के जादूगर चैनल पर जाकर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपका कोई भी लाइव क्लास मिस ना हो पाए। तो आइए आज हम डायरेक्शन का जो तीसरा कंसेप्ट है वो आपको पता चल जाए। कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शन, कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शन, कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शन शैडो बेस्ड क्वेश्चन। देखिएगा, हम लोग शैडो जो होता है क्या होता है, शैडो भी जो है आपका छाया जिसको बोलते हैं, छाया जो है किसी भी चीज का प्रतिबिंब, छाया या प्रतिबिंब तीन तरह से पड़ता है। जैसे एक जो होगा छाया, एक जो छाया होगा वह सुबह, एक जो होगा दोपहर, और एक जो होगा शाम। छाया में सुबह जिसको बोलते हैं, इसी को आपको प्रातः लिख देगा, इसी को आपको सूर्योदय लिख देगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन में सूर्योदय लिखता है, मतलब सूरज के उगते समय। तो यह सुबह के 6 बजे से लेकर आपको 11:59 तक ये जो छाया बनेगी वह आपको सुबह की छाया होगी। ठीक 12 बजे को हम दोपहर बोलते हैं। एक्चुअली में इसकी छाया जो बनती है तो इस समय सूर्य हमारे ठीक सामने होता है, तो इसकी जब भी अगर बनेगी तो पैर तले बनेगी। तो पैर तले जो है अप्रॉक्स ये छाया दिखाई नहीं देती है, यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं कि 12 बजे, ठीक 12 बजे 1 सेकेंड पहले भी और 1 सेकेंड बाद भी यहाँ छाया बनती ही नहीं, यहाँ छाया नहीं देख सकते हैं। इसी के तरह अगर शाम की अगर बात करें, शाम में तो इसको हम बोलते हैं सूर्यास्त। सूर्यास्त का मतलब होता है कि इसे शाम के समय की अगर बात करें कि जो शाम में अगर होगा तो वो होगा हमारे पास सूर्यास्त। तो हम लोग ध्यान देंगे क्या, यह सुबह है, सूर्योदय है, दोपहर है, 12 बजे है, शाम है। तो शाम का जो होगा शाम ठीक अगर हम बात करें तो 12:01 से लेकर, इस समय आपको दिखाई देगा 1 मिनट के बाद, जब तक सूर्य नहीं डूबता है, मानकर चलिए 6 PM, तब तक की अगर बात करें तो ये जो क्वेश्चन आएंगे आपको सूर्यास्त के आएंगे। या 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। आज ऐसे कंसेप्ट को पढ़ेंगे कि शैडो संबंधित क्वेश्चन बच्चे पढ़ भी नहीं पाते हैं और इसको इतना अपने ढंग से समझ भी नहीं पाते। तो आज हम लोग इसको इतने अच्छे से समझ लेंगे कि फिर सूर्यास्त वाला क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं, क्योंकि इसमें 4% ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए बच्चे इसको केयर नहीं कर पाते हैं। तो आप सीख क्या रहे हैं कि सूर्योदय का मतलब जब भी होगा तो सुबह की बात करेंगे,
दोपहर में कोई छाया बनेगा नहीं, शाम का क्या करेंगे कि छाया बनेगी। तो एक बात गौर से देखेंगे कि अगर मानकर चले हम कि अभी 2-3 क्वेश्चन की अगर बात करें सूर्यास्त संबंधित या प्रातः, या इसको उषा काल भी बोलते हैं। उषा काल का मतलब होता है लालिमा, जब सूरज लालिमा से गुजरती है तो उसको बोलते हैं सूर्योदय की समय। जब सूर्य लाली देती है और लालिमा से जब गुजरती है तो उसको बोलते हैं सूर्योदय। सूर्य जो उदय, सूर्य की अगर निकलती है बाहर तो कहीं ना कहीं प्रतिबिंब बना देती है, छाया बना देती है, शैडो बना देती है, तो उसी को बोलते हैं सूर्योदय। गौर से इस बात को आप ध्यान देंगे कि अगर मान लीजिए कि सूर्योदय होती है तो कौन सी दिशा में होती है, तो पूरब में होती है ना, पूरब में। तो आप ये समझ रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि ये आपका सूरज है, ये आपका सूरज है, मान लीजिए ये सूरज है, ये सूरज है हमारा, तो जब भी सुबह का छाया आप देखते होइएगा तो कैसा छाया आपको दिखाई देता होगा, यह आपका सूर्य है। तो इसको गौर से देखिए, जब ये सूर्य होता है तो खूब बढ़िया से समझिए, जब भी सूर्य अगर मान लीजिए इधर सूर्य है तो इसका छाया किधर पड़ेगा, तो यह इसका प्रकाश जब ये मेरे पर अगर पड़ेगा तो इसके वजह से इसका प्रकाश मेरा बनेगा। तो इसका कंफर्म रखिए कि मेरा जो परछाई, मेरा प्रतिबिंब जो होगा इस साइड बनेगा ना, नहीं समझे क्या। अगर यह सूर्योदय की समय है, सुबह का समय है, तो सुबह में क्या होता है कि पूरब में उगता है। तो जब यह पूरब में अगर उगता है तो इसकी प्रकाश हम पर पड़ेगी, तो हमारा जो है जब भी अगर यह सूर्योदय की समय, जब भी अगर हमारा अगर बात करें हम पर इसकी प्रकाश मिलेगी, तो हमारी छाया कहाँ पर पड़ेगी, तो पश्चिम में पड़ेगी, नॉर्मल भी बात है। और उसी तरह से अगर हम यह सूरज शाम का समय का अगर बना दिया जाए, शाम का अगर बना दिया जाए तो गौर से ध्यान दीजिएगा, अगर शाम को अगर बनाते तो यहाँ क्या होती, सूर्यास्त होती है। तो जब ये सूर्यास्त होगी तो 12 बजे के बाद सूरज ढलने लगती है, तो उसका प्रकाश जब ये हम पर पड़ेगा, तो अभी आप देख रहे हैं कि सूर्यास्त का समय है, तो इस समय का अगर हमारे पास अभी पड़ रहा है तो इधर छाया पड़ रहा है। तो जब सूरज पूरब में रहेगा तो छाया जो है पश्चिम में बनेगा, वेस्ट में बनेगा। और जब शाम का समय होगा तो वेस्ट में जब सूरज अगर निकलता है तो उसकी छाया हमको क्या बनेगी, पूरब में बनेगी। छाया 2 ही जगह बनती है, या तो पूरब में बनेगी और नहीं तो पश्चिम में बनेगी। इसमें तो हमारे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। गौर से देखिएगा कि जब भी अगर सूर्य की अगर बात करते हैं तो सूर्य जो है जब भी अगर सुबह की अगर कहानी होगा 12 बजे तक, तो हमारा छाया प्रतिबिंब जो है वो कौन सी दिशा में बनेगी, तो पश्चिम में। अगर पश्चिम का अगर सूर्योदय जब होने के, सूर्यास्त होने के समय अगर आएगा, तो हमारा सूर्य का प्रकाश पड़ने की वजह से जो हमारी अपनी परछाई है, प्रतिबिंब है, शैडो है, वो किधर बनेगा, तो पूरब में बनेगा। यह तो आप जानते थे। इसमें कुछ और बातें जानना है, गौर से देखिएगा कि अगर पूरब की तरफ घूमे हुए हैं तो मेरा छाया किधर पड़ेगा, पीछे, और पश्चिम की तरफ है, सूर्यास्त का समय है तो पूरब बनेगा, इसमें कोई डाउट है। लेकिन इससे इस क्वेश्चन का कोई लेना देना, ये आप समझ रहे हैं इसलिए इससे नहीं पूछता है। जो आप समझ नहीं रहे हैं वो क्वेश्चन पूछेगा। कहता क्या है, क्वेश्चन को गौर से देखिएगा, कहता क्या है कि किसी पोल के सामने मैं खड़ा था। कहता है पोल के सामने मैं खड़ा था। तो पोल के सामने अगर हम खड़े हैं, एक पोल है, पोल के ठीक सामने अगर हम खड़े हैं, तो गौर से सुनिएगा, अगर सूर्योदय का समय है, सूर्योदय पूरब का, सूर्योदय सुबह का, जब अगर सूर्योदय कहता है कि सुबह का अगर समय है और हम जो है पूरब की दिशा में खड़ा है। अब गौर से सुन रहे हैं, जैसे अगर हम पूरब के दिशा में अगर खड़ा होंगे, ये अगर मान लीजिए कि ये यहाँ पोल है, एक पोल है, पोल बिजली वाली पोल, क्वेश्चन में पोल लगाएगा, खंभा लगाएगा, कोई आदमी लगाएगा, ऐसा क्वेश्चन आएंगे। यह एक पोल है और सूर्योदय का समय, तो मानकर चलिए ये हमारा पूरब है, सूर्योदय इधर से होगा, तो इसका प्रतिबिंब गौर से देखिएगा, इसका प्रतिबिंब डायरेक्ट कहां पड़ेगा, हमारे चेहरा पर। इसका प्रतिबिंब जब इधर सूरज है तो इसका बनेगा कि नहीं, कब बनेगा, जब हम सूर्योदय की तरफ, पूरब की तरफ होंगे। जब ये किसी पोल के सामने हम खड़े हैं, ध्यान दीजिएगा, जब हम
किसी पोल के सामने खड़े हैं और सूर्योदय का समय है, तो इसका मतलब है कि सूर्योदय ये या पोल के सामने देकर छाया हमारे शरीर पर पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो अगर हम ये करें कि इसका अगर हमारे शरीर पर अगर इसका पड़ रहा है तो ऑटोमेटिक है कि हम पोल के सामने हैं, और पोल का अगर मेरे फेस पर अगर पड़ता है तो जब भी मेरे फेस पर पड़ेगा तो इसका मतलब है कि सूर्योदय इधर से इसका हमारा फेस पर पड़ता है। इसका मतलब क्या कि हम सूर्योदय की तरफ देख रहे हैं, तो हमारा फेस क्या हो जाएगा, पूरब। किसी भी पोल पर अगर कहे किसी भी पोल पर देखने पर उसका छाया हमारे फेस पर पड़ती है, तो आप एकदम कंफर्म होकर कहेंगे कि हमारा जो सूर्योदय का समय अगर होगा तो हम किधर घूमे हुए रहेंगे, तो हम कंफर्म कहेंगे कि हम जो है घूमे हुए हैं पूरब दिशा में। यानी अगर जो ध्यान देने बात है वो हम कहेंगे कि किसी पोल, खंबा, व्यक्ति की छाया मेरे फेस पर हो और सूर्योदय का समय, यह चैप्टर लोग छूट जाता है या छोड़ देते हैं, और सूर्योदय का समय हो तो मेरा फेस पूरब में होगा। कोई दिक्कत? अभी जो कंसेप्ट सिखाए जब सूर्योदय होगा। दूसरा वही वाली बात, किसी पोल, इसको याद नहीं करना है, पोल, खंभा, व्यक्ति की छाया मेरे पीठ पर यानी बैक पोर्शन पर, बैक पीछे पर हो, और सूर्योदय सूर्यास्त ध्यान रखेंगे आप, हो और सूर्योदय, या इसको लिख देता है प्रातः काल का समय हो, तो गौर से इसको समझो। अगर सूर्योदय है तो मान लीजिए इधर सूर्योदय हो रहा है, ये है तो मेरे फेस पर पड़ा, तो हम तो इधर सूर्योदय की तरफ है। लेकिन अगर हम ऐसे पीछे घूमे हुए तब तो इसकी छाई जो है, इसकी छाया जो है हमारे पीठ पर पड़ रही है, तो हम सूर्योदय की तरफ है क्या? नहीं है, हम उसके विपरीत में है। यानी कि सूर्योदय के विपरीत अगर होता है तो क्या चीज होता है, यानी कि फेस जो होगा सूर्योदय के समय उसके विपरीत, यानी कि हमारा आंसर होगा पश्चिम होगा। लेकिन ना तो यह पूछता है ना यह पूछता है, यह तो आपका बच्चा वाला है। पूछता क्या है उसको गौर से देखिए। आपको पूछेगा यहां आप सावधान रहे। पूछता क्या है वो, तो कहेगा क्या कि सूर्योदय का समय है। किसका समय है? सूर्योदय का। तो जब ये सूर्योदय का समय है तो किसी पोल के सामने अगर हम खड़ा रहेंगे तो हमको फेस पर पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन चेंज करता है। एसएससी की एग्जाम में, बिहार पुलिस की एग्जाम में, या छोटे छोटे जिस भी एग्जाम में, तो इसको चेंज करता है। कहा क्या देगा कि किसी सूर्योदय के समय किसी पोल की छाया आपके दाहिने पड़े या बाएं पड़े तो आप बताइए कि आप किस दिशा में खड़े हैं। क्वेश्चन को एक बार और सुनिए। कहता है कि सूर्योदय के समय, मतलब सूर्योदय के समय अगर किसी पोल, खंबे या व्यक्ति की छाया अगर हमारे दाहिने पार्ट में पड़ती है, चाहे बाएं पार्ट, दोनों पूछेगा, या तो दाएं पूछेगा नहीं तो ये नहीं पूछेगा फेस वाला, दाहिने साइड पड़ती है या बाएं साइड पड़ती है, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, तो बताइए कि मेरा फेस कहां था। हो गौर से देखिएगा कि अगर बात करें, यह गौर से देखिएगा कि अगर ये है, अगर इसकी छाया मेरे ऊपर पड़ा तब तो ऐसी,
अगर ये लेफ्ट या राइट अगर पड़ता है तो देखेंगे इसको। तो अगर मान लीजिए कि इसे अब अगर ये फेस पर बैक पर पड़ेगा तो या तो हम पूरब होंगे नहीं तो पश्चिम होंगे। लेकिन दाहिने बायां क्या है, तो अगर मान लीजिए सपोज डैट कि यह अगर खंबा है और इसका छाया इस पर ना पड़ के इधर पड़ेगा तो कब पड़ेगा? तो अगर मान लीजिए कि हम इस पोल के सामने खड़ा है, गौर से देखेंगे, जब हम पोल के सामने खड़ा है, अगर हम ऐसे खड़ा है, कोई दिशा मान लीजिए, कोई दिशा, अगर हम ऐसे खड़ा है तो इसका जो है, गौर से देखिएगा, हम ये दिशा में खड़ा है और ये पोल है, दिखाई दे रहा है एकदम सामने, और सूर्योदय का यही वाला रहेगा, सूर्योदय यही है, यही सूर्योदय है, यहां से सूरज उग रहा है। तो अगर होगा या हम सामने आप देख रहे हैं, यहां पर देख रहे हैं इसकी छाई सिर्फ देखिए आप, तो इसकी छाई आप बताइए इधर से सूर्य क्या इधर पड़ सकती है क्या? जब इधर से सूर्योदय हुआ है, इधर से सूरज है, तो इधर कहीं हो सकती है? नहीं होगी। इसका मतलब क्या, इसकी छाई, इसके साइड, इसकी छाया इधर होगी, तो इधर होगी तो एक इधर है, लेफ्ट हैंड है, अरे होगी ना, ये लेफ्ट हैंड है, दक्षिण है कि नहीं? अच्छा, अगर ये लेफ्ट हैंड अगर होगी तो हम ध्यान देंगे। अगर मान लीजिए कि अगर हम ऐसे घूमे हुए हैं या अगर सूर्योदय हो रही है, इधर सूर्योदय हम दे रहे हैं, तो अगर इधर हम हैं, अगर इधर ही पड़ रही है तो ये छाया इधर है, होगा? कहिएगा सर क्लियर नहीं हो रहा है, तो एक मिनट और इसको देखिए। जब सूर्योदय अगर होगा, सूरज अगर उगलेगा, तो अगर हम सूर्य की तरफ अगर होंगे तो इसका छाया मेरे सामने है, तो ये क्या पड़ेगा? इधर। लेकिन जब भी हम पोल के ठीक सामने खड़ा है, अगर ये दाएं घूमेगा या बाएं, इधर पड़े या इधर पड़े, किसी साइड भी अगर पड़ेगा, तो आंसर कभी भी पूरब या पश्चिम नहीं हो सकता है। आंसर जब भी होगा तो या तो आपका होगा दक्षिण होगा और नहीं तो आपका उत्तर होगा। क्या होगा? दक्षिण नहीं तो उत्तर हो। गौर से हमारी बात को सुनिए। अगर हम पूरब के दिशा में खड़ा हैं, कौन सी दिशा में? पूरब के। कौन सी दिशा में? पूरब का। तो पूरब के दिशा में सूर्योदय का समय होगा, सूरज उगेगा, तो उस सामने पोल के सामने तो हमारा फेस पर पड़ेगा। लेकिन हम उत्तर में खड़ा हो जाते हैं, यह मेरा ओरिजिनल उत्तर है, तो खड़ा हो जाते हैं। इसका देखिए, उत्तर में हम खड़े हैं, ये जब भी इसका प्रकाश अगर पड़ रहा है तो इसका क्या पड़ रहा है? मेरे बाएं साइड। क्यों? क्योंकि यह सूर्य इधर से उगेगा, यह उत्तर है, तो पूरब इधर है। उत्तर ये है, दक्षिण ये है, पूरब ये है, पश्चिम ये है। ये मेरी अभी की ओरिजिनल डायरेक्शन है। चाहे हमारी, मान लीजिए कि आप घर में बैठे हुए मोबाइल किसी तरह से रखिए, वो नहीं सोचिए। आप ये सोचिए कि अगर ऐसे हैं और इसका अगर प्रकाश इधर से पड़ रहा है तो ऑटोमेटिक है कि यहाँ पड़ेगा क्या? तो ये मेरे बाएं साइड पड़ेगा। लेकिन अगर हम इस साइड अगर रहते हैं, सूर्योदय का समय है, तो इधर से इसको प्रकाश पड़ेगा, तो ये किधर पड़ेगा? दाएं साइड में पड़ेगा। तो क्या समझ में आया कि अगर सूर्योदय का समय रहे और दाएं अगर पड़ेगा, तो अभी मेरा फेस जो है, इधर सूर्योदय हो रहा है, सूर्योदय इधर, तो इधर हम घूम गए हुए हैं। तो यह जब भी अगर दाएं पड़ेगा तो हमेशा याद रखेंगे कि जब दाएं पड़ेगा, कब पड़ेगा? जब हमारी फेस वैल्यू जो होगी दक्षिण की दिशा में होगी। तो यहां से एकदम आप क्लियर हो गए होइएगा। सावधान रहना है कि ना तो पूरा पूछेगा, नहीं पूछा में आंसर में आता होगा उत्तर, नहीं तो दक्षिण। ऑप्शन में आए, इसको देखकर आप खत्म कर लेंगे। तो सावधान ये रखना है कि जब भी सूर्योदय का समय हो, सूर्योदय का समय हो, तो कंसेप्ट यह का रखना है, अगर दाएं में छाया बने, दाएं में छाया पड़े, छाया किसी पोल का, चाहे व्यक्ति का पोल होना चाहिए या व्यक्ति होना चाहिए, नहीं कि अपना ही छाया। सूर्योदय का समय दाएं में अगर छाया पड़ता है किसी पोल को, तो दाएं में पड़े तो 10 से दाएं और 10 से दक्षिण आंसर आपका। ये आपका कंसेप्ट ही है। 10 से दाएं क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, अरुण विजय के सामने है, उससे कोई माने मतलब नहीं है, आदमी हो, पोल हो, कुछ भी है। अगर सूर्योदय का समय अगर है, सूर्योदय के समय अगर सीधे कहें कि दाएं हैं तो 10 से दाएं, 10 से दक्षिण। अगर इसी क्वेश्चन में सूर्योदय में ही अगर कहे बाएं हैं, तो अभी हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएं। अगर ये बाएं हैं तो बाएं का मतलब में होता है कि 10 से दाएं, 10 से दक्षिण। तो बाएं है तो पूरा पश्चिम तो होगा नहीं, तो बच क्या गया? तो बाएं रहेगा तो उत्तर। कंसेप्ट तो थोड़ा बहुत क्लियर आपका हुआ होगा। आइए बहुत सारे क्वेश्चन हो क्लियर करेंगे। सूर्योदय का समय हो
और दाएं में छाया पड़ता हो तो द से दाएं, द से दक्षिण, अब ब से बाएं, अब बाएं से क्या करेंगे उत्तर। क्या कि द से दाएं दक्षिण हो गया, ये बात अगर याद रहेगा तो बाएं वाला क्वेश्चन जब भी आएगा पोल के सामने मार देंगे उत्तर। बाएं मतलब उत्तर, और द से दाएं खाली याद रखेंगे, आपका ये क्लियर हो जाएगा। सूर्योदय का, सूर्यास्त का समय नहीं। और ठीक इसका उल्टा, अगर सूर्यास्त डूबने की अगर बात रहेगी, सूर्यास्त आप प्रैक्टिकल भी सोच सकते हैं, जब सूर्यास्त की बात अगर रहेगी तो हमेशा ध्यान रखिएगा इसका अपोजिट होगा। सूर्योदय मतलब पूरब से, सूर्यास्त मतलब उसमें दाएं अगर होता सूर्यास्त ढलने वक्त, जब ढलती है सूरज, तो 10 दाएं अगर होता है तो दक्षिण ना होकर उत्तर हो जाएगा, क्योंकि उसका ऑपोजिट होता है। तो जब भी सूर्यास्त होगा, जब भी अगर ढलेगा, तो हमेशा इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि दाहिने जब भी होगा तो सूर्यास्त का समय दिया रहे तो समझ जाइए कि दाहिने होगा तो इसका मतलब ऑपोजिट होगा, दक्षिण ना कहेंगे उत्तर, जब बाएं होगा तो कहेंगे दक्षिण। क्लियर? आइए कुछ क्वेश्चन पर हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। सूर्योदय के समय मेरा मुख किस दिशा में था जब मेरे सामने बैठे लड़की की छाया मेरे दाएं भाग में पड़ती है। देखिए 4 ऑप्शन देंगे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ऑप्शन में ए में पढ़ लीजिए पूर्व, बी में पश्चिम, सी में दक्षिण, डी में उत्तर, ई में नॉन ऑफ दिस। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है सूर्योदय के समय मेरा मुख किस दिशा में था। वो सूर्योदय के समय कहता है, सूर्योदय समझते हैं ना आप। सूर्योदय मतलब सुबह के शाम, सुबह का 6 बजे से लेकर 12 बजे से पहले सूर्योदय जब स्टार्ट होती है सूर्योदय। कहता सूर्योदय के समय मेरा मुख किस दिशा में था जब मेरे सामने बैठे लड़की की छाया मेरे दाहिने भाग में पड़ती है। अभी तो सिखाए थे सूर्योदय। मान लीजिए कि से हमारा इधर से सूरज उगा हुआ है, ये पूरब साइड है, तो जब भी ये हो रहा है तो हम तो इधर होंगे और लड़की तो इधर होगी। अगर सामने सामने अगर हम होते सामने सामने तो क्या होता कि हम अगर इधर घूमे हुए तो लड़की का फेस किधर पड़ता, हमारे शरीर पर उसकी छाया। लेकिन इसका मतलब है, तो हम आपको कहे हुए हैं कि जब भी फेस पर और पीठ पर अगर पड़ेगा तब ये कुछ करेंगे। अगर ये तो है नहीं तो पूरब और पश्चिम तो कहीं आंसर नहीं होगा। आंसर होगा तो ये होगा, नहीं तो ये होगा। अब क्या होगा, कहता है मेरे सामने बैठी हुई लड़की ये लड़की है, तो अगर हम इधर पूरब होते तो हमारे इधर पड़ता शरीर पर, लेकिन हम पश्चिम में अगर घूमे तो पीठ पर। लेकिन बोल रहा है कि यह छाया जो है दाएं भाग में पड़ती है। इसका मतलब क्या है कि सूर्योदय इधर से है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, लेकिन हम जो खड़े होंगे ऐसे, लड़की भी खा रही है सामने, ये सामने लड़की है और इसका छाया मेरे दाएं हो रहे, तो हम इधर घूमे होते, ये कौन सी दिशा हुई, तो दक्षिण। 10 से दाएं और 10 से दक्षिण, यही हमारा आंसर होगा। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन, आम के पेड़ की सामने
चेतक, भगत उषा काल में खड़े हैं और उसका छाया चेतक के बाएं भाग में पड़ती है, तो बताएं कि चेतन किस दिशा में खड़ा है। देखिए, आम के पेड़ है, मानकर चलिए। देखिए, एक आम का पेड़ हम बना देते हैं, आपको मजा आ जाएगा। देख रहे हैं इसको, यहां से देखते रहिएगा। यह आम का पेड़ है, यहां पर मानकर चलिए कि चेतन है, टाइम है नहीं, यहां पर चेतन है। तो ये चेतन आम के पेड़ के सामने जो है चेतन खड़ा है। कब? उषा काल का मतलब सुबह का समय, सूर्योदय का समय में खड़ा है, और उसका छाया चेतक के बाएं भाग में पड़ती है। हो सामने अगर पड़ता तब तो समझिए वो पूर्व होता है, पीठ पर पड़ता तो पश्चिम होता, लेकिन बाएं तो आपको बोले 10 से दाएं 10 से दक्षिण, लेकिन बाएं भाग में पड़ रही ना, तो बाएं का आंसर डायरेक्ट हम आपको क्या बोले? उत्तर होगा। आप इसको घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिटा दे। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको फंसाने वाला क्वेश्चन। थोड़ा सा राधा कृष्ण के सामने, समझ रहे हैं ना, राधा जो है कृष्ण के सामने बैठकर मुरली बजा रही है। अब तुम लोग अपने दुनिया में मत खो जाना यार। राधा जो है वो राधा, कौन राधा? कृष्ण की राधा कृष्ण के सामने बैठकर मुरली बजा रही है। कब? मुरली, बांसुरी की आवाज सुबह सुबह अगर मिले तो मस्त लगता है। तो कहता है क्या? सूर्योदय के कुछ समय बाद समझ में आएगा। थोड़ा सा परेशानी हुई, क्वेश्चन थोड़ा सा हम टफ लिख रहे हैं, हल्का सा चेंजिंग थोड़ा सा। कुछ समय बाद कृष्ण का छाया राधे के दाएं भाग में पड़ती है। तो
तो एक में राधा किस दिशा में थी? दिशा में थोड़ी सी गर्मी लग रही है। 2 में कृष्ण किस दिशा में था? देखिए तो क्वेश्चन को, एक बार और। राधा कृष्ण के सामने बैठकर मुरली बजा रही है। सूर्योदय के कुछ समय बाद कृष्ण का छाया राधे के दाएं भाग में पड़ती है। तो क्वेश्चन, राधे किस दिशा में थी, कृष्ण किस दिशा में था? यह क्वेश्चन का आंसर हम नहीं बताने वाले हैं, आप लोग खुद बनाइए और बताइए, क्योंकि दोनों क्वेश्चन है। देखिए गौर से, एक राधा है और कृष्ण है। तो दाएं बाएं भाग में अगर जब ये छायांकित होती है, छाया पड़ते हैं, तो ये क्या होगा? वो लोग या तो उत्तर के दिशा में होगा, नहीं तो दक्षिण के। तो किसके दाहिने में पड़ता है? तो कहता है कृष्ण का छाया, कृष्ण का छाया, कृष्ण के छाया। जैसे पेड़ के छाया हम ऊपर पड़ता था तो हम घूमे हुए रहते थे। तो इसका मतलब है कि राधा जो है, राधा वो किधर घूमी होगी? राधा राधे के दाएं भाग में पड़ती है, राधे के दाएं भाग में पड़ती हो। तो इसका मतलब है कि दाएं भाग में पड़ती होगी, तो राधा कौन दिशा में होगा? तो दाएं में है, 10 से दाएं और 10 से दक्षिण। तो क्वेश्चन में राधा किस दिशा में होगा, तो आपको तुरंत आंसर हो जाएगा क्या? दक्षिण, मतलब साउथ में। क्या? अब उसी का उल्टा कहता है कि कृष्ण के किस दिशा में हो। 10 से दाया था, यह क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे डायरेक्ट। अगर यह पूछ दे आप तो सीधे कहिएगा वो सर तो पढ़ाए थे 10 से दाया 10 से दक्षिण। तो कृष्ण किस दिशा में थे? तो हो कृष्ण के दाएं थोड़ी बन रहा था, कृष्ण का छाया बन रहा था राधा के दाएं में। तो जेकरा दाएं में बनेगा वो दक्षिण में होगा। तो जब यह दक्षिण में था, एकरा सामने ही किया, ऐसा थोड़ी है कि राधा और कृष्ण की अगर बात होगा तो बांसुरी बजाएगा तो राधा बांसुरी बजा रही होगी या कृष्ण उन्हें मुंह घुमाकर थोड़ी बैठा हुआ। कह रहा था यहां पर सामने बैठा हुआ है, यानी कि राधा सीख रही होगी, बांसुरी बजा रही होगी और कृष्ण उसको देख रहा होगा या समझा रहा होगा कैसे बजाओ। तो जब ये अगर समझा रहे होंगे तो यह राधा अगर दक्षिण की दिशा में है तो कृष्ण किधर होंगे? उत्तर। कुछ और कुछ नहीं ना सोच रहे हो? चलिए, आपकी गांव की राधा नहीं, क्वेश्चन की राधा, आपका कृष्णा नहीं, कृष्ण भगवान की बात करें, मिटा दें। अब लगभग ये है, क्वेश्चन आप समझ में आ रहा है। अगर सूर्योदय का कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तो सूर्यास्त में और सूर्योदय में फर्क इतना है कि जो सूर्योदय के समय का आंसर आएगा उसका अपोजिट आंसर, उसका उल्टा आंसर जो होगा आपका सूर्योदय अस्त का समय का आ जाएगा। 1-2 क्वेश्चन और हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। कदा सूर्यास्त होने के ठीक पहले राम और श्याम एक जगह बैठकर बात कर रहे थे। यदि श्याम की परछाई राम के ठीक बाएं ओर ही पड़ती है तो बताइए। क्वेश्चन 1 नंबर रख लीजिए। सूर्यास्त होने के ठीक शाम को, ठीक पहले राम और श्याम एक जगह बैठकर, आज कुछ कमेंट देने वाले बच्चे का नाम नहीं लेंगे, क्या कुछ क्वेश्चन हमको पढ़ाना है। बैठकर बातें कर
रहे थे। इसमें कुछ नहीं, एक जगह बैठकर बात कर रहे थे, सामने है कि उल्टा है कि ये सब आपको कुछ भी नहीं बताया है। यदि श्याम की परछाई, घर में बैठने से अच्छा क्या ऑनलाइन क्लास करें, परछाई राम के ठीक बाएं में पड़ती है, बाएं में पड़ती है तो राम किस दिशा में बैठा था। देखिए क्वेश्चन आसानी है। कहता है क्वेश्चन सूर्यास्त होने के ठीक पहले, यानी सूर्यास्त हो जाएगा तो परछाई बनेगी नहीं, लाइट होगी कि नहीं। तो सूर्यास्त होने के ठीक पहले मतलब शाम के समय राम और श्याम एक जगह बैठा था। अगर गोलाकार राउंडअप में अगर बैठा होता, अगर गोलाकार राउंडअप में बैठा हुआ रहता तो उसके दाएं बाएं नहीं पड़ता। इधर रहेगा तो एक छाया का शरीर पर पड़ेगा, या तो इसके फेस पर पड़ेगा या इसके पीठ पर पड़ेगा। जब ये दाएं बाएं अगर पड़ रहा है तो कंफर्म रखिए कि आमने सामने बैठा हुआ है। राम यहां अगर होगा, राम के सामने, तो क्या हुआ, श्याम। यह सामने ही होगा। दाएं बाएं का मतलब सामने, क्योंकि हम आपको एकदम क्लियर बोले थे कि पैर का सामने अगर हम रहते हैं, सामने अगर रहते हैं तो इसका छाया हमारे फेस पर पड़ेगा, तो हम ठीक ऐसे होंगे। लेकिन दाएं बना होगा तो या तो हम उत्तर के डायरेक्शन में बैठे होंगे, नहीं तो दक्षिण के। एक जगह बैठकर बात कर रहे थे, तो बात कर रहे थे यदि श्याम की परछाई राम के ठीक बाएं, श्याम की परछाई और राम के ठीक बाएं, ठीक है, जैसे पैर का, तो पैर का परछाई हम पर पड़ता था, लेकिन यहाँ श्याम का परछाई, यहाँ पर पैर कौन बन रहा है, श्याम व्यक्ति, पोल। तो श्याम की परछाई राम के ठीक दाएं बढ़ रहा है, तो हो उस समय पैर था, पैर का परछाई हम पर पड़ता था। तो पैर कौन दिशा में, थोड़ी बोलते थे हम कौन दिशा में, यानी राम कौन दिशा में, तो राम के ठीक बाएं हैं। तो जब ये बाएं हैं तो 10 से दक्षिण है, 10 से दाएं। अब बाएं कहाँ है तो सीधे राम का आंसर क्या हो जाएगा, राम के लिए बाएं हैं। जिसके बगल में परछाई पड़े, राम के, श्याम के, मोहन के, किसी का भी, जिसके बाएं में, तो यह हो जाएगा क्या, उत्तर। बाएं है तो डायरेक्ट मारेंगे उत्तर। अगर श्याम का अगर पूछता तो एक सामने है तो यह उत्तर अगर आए, जेकरा बगल में पड़े वह आंसर आता है। यह अगर बाएं है तो इसका आंसर आएगा, अगर यह दाएं है तो इसका आंसर आएगा। तो राम हो जाएगा क्या, उत्तर। अगर श्याम का हमसे पूछता तो इसका उत्तर के उल्टा क्या हो जाता है, दक्षिण। अब तो आप क्लियर होंगे। ध्यान रखेंगे कि जब भी जिसके बगल में बनेगा उसका कंसेप्ट होता है राम, पैर किसी का भी अगर देता है तो उसके लिए सीधे अगर 10 से दाएं, 10 से दक्षिण, और अगर बाएं पड़ेगा तो बाएं को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तर। कब, सूर्योदय में। अगर यह सूर्यास्त के समय की अगर बात होगा, गौर से देखिए मिस्टेक, यह जब हम आपको समझाए हैं तो वह कब की बात समझाएं आपको, सूर्योदय की। देखिए यही होती है मिस्टेक आपसे। सब लोग कह रहे थे यस सर, यस सर, यस सर, इसीलिए हम बोले थे कमेंट्स का जवाब आपको नहीं देंगे। अब सुनिए, यहां सूर्यास्त था, क्या था, सूर्यास्त। तो सूर्योदय का ठीक अपोजिट होता है सूर्यास्त हो। तो जब भी अगर सूर्यास्त था, जब भी अगर सूर्यास्त था तो इसका मतलब अपोजिट होगा। यहां पर सूर्यास्त, तो सूर्योदय में तो ये आंसर होगा। लेकिन जब ये सूर्यास्त है तो इसको क्या करेंगे, काटेंगे। यह कब का बात होगा, सूर्योदय का। अब जब ये सूर्यास्त मतलब शाम की बात होगा, तो शाम में तो अपोजिट होता है। तो इसका अपोजिट क्या होगा कि राम जब भी अगर है तो राम जो सूर्योदय के समय उत्तर होगा, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, यानी हो जाएगा आपका दक्षिण। आंसर आपका दक्षिण। मिटा दे। देख रहे थे आपको, इसीलिए हम चाह रहे थे कि आप अपनी मिस्टेक को समझे। एकदम अभी गलती हो जाती है, अगर सूर्यास्त समझकर सूर्योदय को बना लेते, अच्छा सूर्योदय को समझकर सूर्यास्त बना लेते, तो मिटा दे। अब तो गर्मी लगती है।
हमेशा ध्यान रखेंगे, कंटिन्यू क्लास करें, छोड़ छोड़ के क्लास नहीं करें। कहीं पर भी आपको अगर आवाज़ अगर नहीं जा पा रही है, पिक्चर की क्वालिटी क्लियरिटी नहीं दिख रही है क्लियर, आपका कहीं भी अगर प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन को इराइज करें, मैसेज में टाइप कर करें, तुरंत हम उसका सलूशन करेंगे। आइए एक तो क्वेश्चन और हम लोग देख लें। कहता है एक सुबह सूर्योदय, लिखिए आप लोग भी, सूर्योदय के तुरंत बाद ए और बी, ये और आसान है, ए और बी एक दूसरे के सामने बातें कर रहे थे, यदि बी की छाया ए के ठीक, याद रखिए केकरा, किसका छाया नहीं, केकरा दाएं बाएं में, कहता है ए के ठीक बाएं पर रही थी तो ए का चेहरा किस दिशा के ठीक विपरीत था। बनाइए क्वेश्चन, ठीक है आसान। कहता है एक सुबह सूर्योदय के तुरंत बाद, यानी ग्राफ सभी भी फिगर अगर बात करें कोई भी चीजों का तो सूर्योदय के बाद पड़ती है, तो यही अपना मन से कह दिया कि सूर्योदय के बाद ए और बी बात कर रहे थे तो बात कर रहे थे, यहां तक तो खत्म हो गया, सुबह का समय है। यदि बी की छाया, उससे कोई मतलब नहीं, बी की छाया से मतलब नहीं है, पेड़ की छाया, पोल की छाया, व्यक्ति की छाया, उससे कोई मतलब नहीं। ए के ठीक बाएं पर रही थी, ए की बाएं हो, ए की बाएं केकरा, किसके दाएं बाएं थे, ए की बाएं थे, ए की बाएं पर रही थी। तो जब भी अगर ए की बाएं पर रही थी तो गौर से देखिएगा, ए की बाएं पर रही थी तो ए यहाँ है और बी तो इसके ठीक सामने है, ए की बाएं, तो ए की जब भी अगर बाएं है तो ए का ब से हम आपको बोले हैं द से दाएं, द से दक्षिण, और जब भी ए के बाएं तो ये किधर घुमा हुआ रहेगा, तो आप तो क्लियर होगा कि ये कौन सा होगा, तो यह जब भी होगा तो हम लोग ये क्या कहेंगे, उत्तर के दिशा में होगा, क्योंकि वह जो कह रहा है कि इसे दाएं कहेगा तो दक्षिण, बाएं कहेगा किसके, ए के ठीक, किसके खाली ध्यान रखेंगे, तो ए का आंसर क्या होगा, उत्तर। तो इसका फेस नहीं पूछा है, क्वेश्चन में चेंज कर दिया, तो ए का चेहरा नहीं पूछा है, कहते ए का चेहरा किस दिशा में अगर होता तो आंसर डायरेक्ट मार दिए, लेकिन क्वेश्चन को किसके ठीक विपरीत है, तो हो उत्तर के कर विपरीत होता है, किसके उल्टा होता है, तो उत्तर जो होता है किसका होता है, दक्षिण का आंसर आ जाएगा दक्षिण। कहावत है कि नुक्ता के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है, अगर थोड़ा सा भी अगर इधर से उधर होइएगा तो ये क्वेश्चन आपका आंसर उत्तर टिक हो जाएगा। हमारे ख्याल से इस क्वेश्चन पर भी आपका क्लियरिटी लगभग हो गया है, और सारे क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, देखते रहिए प्रेम सर लाइव क्लास के साथ।
सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि एक भी लाइव क्लास आपका नहीं छूट पाए। आने वाले समय में 2 घंटे 2 आवर क्लास चलेंगी, एक सुबह में एक शाम को जो क्लास चलेगी आप तब फ्री होती हैं लगभग 7-8 बजे के बीच में, तो आपका 7:30 या 7 से 8 के बीच में एक परफेक्ट टाइमिंग दी जाएगी, उस समय ही आपको एक और बैच आ रही है। अभी कंटिन्यू कुछ दिन तक रीजनिंग चलेगी, इसके बाद जुड़े रहिएगा। मैथ के जादूगर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत जल्द उस पर एडवांस मैथ लेकर आ रहे हैं, और एडवांस मैथ ऐसा कि वो चुटकी में हो छूमंतर।